गुरु प्यारी साधु संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम हजूर महाराज जी के कुछ चुनिंदा और बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सवाल जवाब लेकर इस वीडियो में आए हैं। संगत जी, आज हजूर महाराज जी ने इन सवाल जवाब में एक बार तो यह तक कह दिया कि मुझे भी बाबा जी की याद आती है। मैं भी बाबा जी को बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन बाबा जी का जो हुक्म है, उसी हुक्म की पालना करते हुए मैं आज आप सभी के बीच यहाँ आया हूँ। संगत जी, तो सवाल जवाब में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। संगत जी, सबसे पहला सवाल किसी ने हजूर से कहा, हजूर आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें यह सवाल जवाब का मौका दिया। हजूर ने फरमाया, बेटा अगर धन्यवाद ही करना है तो उस मालिक का करे जिसने हम सबको यहाँ आन मिलाया। मालिक की रज़ा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम सब उसी के बच्चे हैं और मालिक जब चाहता है तभी हम सब यहाँ आ पाते हैं। फिर अगला सवाल किसी ने हजूर महाराज जी से नामदान के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, हजूर दया मेहर करना और नामदान की बख्शिश करना ताकि मैं जल्दी से जल्दी भजन सुमरन करके अपने अंतर का पर्दा खोल सकूं। हजूर जी मुस्कुराए और बोलने लगे, बेटा यहाँ ना जाने कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने ना जाने कितने दिनों से भजन बंदगी में लगे हैं और ना जाने कितने बरसों से नामदान ले रखा है। जब उन्होंने नामदान लिया उससे पहले उनके मन में भी यही ख्याल चल रहा था जो आज आपके मन में है। लेकिन एक बार इनसे ज़रूर पूछना कि क्या अब वहाँ विचार और वहाँ जुनून और वहाँ विश्वास रखा है जो नामदान नहीं लिया उससे पहले मन में था। बेटा हमें एक दूसरे की मेहनत से आगे बढ़ना है, हमें सहारा देना है। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को देखकर वह काम करें जो कोई और कर रहा है। जब तक हमारी नींव मजबूत ना हो तब तक चाहे हमें नामदान ना मिल जाए तो उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप कोशिश करें और नींव मजबूत करें। मालिक जब बख्शिश करेगा तो आप उसकी कदर कर सकेंगे और सफल ज़रूर हो सकेंगे। फिर इसके बाद किसी ने हजूर से कहा, हजूर जी मुझे बाबा जी की याद आ रही है, बाबा जी कहाँ हैं? हजूर ने अपनी तीसरी आंख यानी कि दोनों आंखों के मध्य अंगुली रखते हुए इशारा किया, यहाँ हैं। आप जी ने समझाया, संत महापुरुष हमें ये रास्ता दिखाने आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम उन्हें याद करते हुए अंदर की खोज करेंगे तभी असली अनुभव होता है। उस भाई ने फिर कहा, हजूर जी बस मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अंदर जा सकूं और मालिक की प्राप्ति कर सकूं। हजूर जी ने फरमाया, बेटा तेरी सोच तो तेरा ख्याल तो बड़ा चंगा है। अगर हमारे अंदर अच्छे विचार होंगे तो मालिक अपने आप दया करेगा। फिर किसी ने अगला सवाल अपने माता पिता के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, हजूर मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत खुश रखना चाहता हूँ लेकिन कभी कभार कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो मैं क्या करूँ कि मेरे माँ बाप मुझे हमेशा खुश रखें। तो हजूर ने फरमाया, बेटा माँ बाप हमसे कुछ नहीं चाहते, आप मेहनत करो और पढ़ लिख कर पैरों पर खड़े हो जाओ तो माँ बाप स्वयं चिंता करना फिक्र करना बंद कर देंगे। और जब इस लायक बन जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो माँ बाप को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी वही है। माँ बाप हमसे पेशापोशी नहीं चाहते, वह हमारा भला चाहते हैं, इसलिए आप फिक्र ना करें। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा हजूर जी मुझे बाबा जी की बहुत याद आती है। हजूर जी ने कहा, याद को मजबूत बनाओ और याद को मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ और वही याद सिमरन में लगाओ। अब जाकर हम कहीं उस मालिक से मिल पाएंगे। बेटा हमें बाहरी दर्शनों के बजाय अंदर के दर्शन करना है। मेहनत करोगे तो मालिक अंग संग नजर भी आ जाएगा। फिर किसी ने अगला सवाल हजूर जी से कहा, हजूर जी मैं हिम्मत तो करती हूँ लेकिन जब कोई काम शुरू करती हूँ तो मैं भटक जाती हूँ, हैरान हो जाती हूँ, हताश और निराश होकर रुक जाती हूँ। हजूर जी ने सहजता और प्रेम प्यार
से समझाया कि बेटा देखो, हमें विश्वास और लगन से आगे बढ़ना है। आप जी ने आगे फरमाया, जब हम भटकते हैं तो नुकसान भी तो हमारा ही होता है। अनुभव से हमें ये भी समझ आता है कि आगे हमें क्या करना है। इसलिए जो भी काम करे उस पर पूरा ध्यान लगाकर करे। वो बहन आगे बोली, हजूर जी मैं बहुत इमोशन हो जाती हूँ और कई बार गुस्सा भी कर बैठती हूँ। हजूर जी समझाते हैं, बेटा गुस्सा करने से नुकसान किसका होता है? नुकसान हमारे स्वयं का होता है। हमें सोचना चाहिए कि हम इतना गुस्सा क्यों करते हैं। मालिक ने हमें विवेक और समझ की ताकत दे रखी है। हमें तर्क और लॉजिक के साथ आगे बढ़ना है, ना कि क्रोध कर कर भटक जाना है। सासंग जी आगे हजूर महाराज जी ने फरमाया कि बेटा भावनाएं यानी कि इमोशन बुरे नहीं होते, लेकिन अगर हम उम्मीदों में बैठ जाएं और वो पूरी ना हो तो वहीं से परेशानी, दुख, तकलीफें और डिप्रेशन की शिकायतें शुरू हो जाती है। हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। फिर किसी ने अगला सवाल हजूर महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, हजूर जी जब मैं मीराबाई या फिर बुल्ले शाह की जिंदगी को पढ़ती हूँ या देखती हूँ तो मालिक पर विश्वास जागता है, लेकिन कभी कभी फिर शक भी होने लग पड़ता है। हजूर ने बहुत ही प्रेम प्यार से समझाया, बेटा हम अक्सर अपने आप को बाहरी स्वरूपों से जोड़ते हैं और वो केवल एक माध्यम होते हैं जिससे हम उस निराकार से जुड़ सके। आप जी ने आगे फरमाया, हमें करने के रास्ते पर चलना है। संत महापुरुष के शरीरों से हमें प्रेरणा लेनी है, लेकिन असली यात्रा अगर होगी तो वहाँ तो स्वयं के अंदर से ही होगी और वहाँ हमें मेहनत करके करना होगा। जो सिखाया जा रहा है उस पर अमल करना ज़रूरी है, तब जाकर कहीं उस मालिक की प्राप्ति होगी, उस मालिक को हम हासिल कर पाएंगे। इसके बाद किसी ने अगला सवाल दोनों हाथ जोड़कर हजूर को राधा स्वामी कहा और कहा, हजूर मेरा कोई सवाल नहीं, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपने यह मौका दिया और हमें दर्शन का लाभ दिया और इन अनमोल वचनों को सुनने के हमें ताकत बख्शी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वहाँ लड़की बैठ गई। संगत जी तो यह कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो हजूर और संगत के बीच हुए। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। हम फिर मिलेंगे आपसे अन्य वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। राधा स्वामी जी। धन्यवाद।